रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा उहिब्बुल अरबिय्या किताबुत तिलमीज़ लेवल 1। आज इंशाल्लाह जो हम लोगों ने चैप्टर करना है वो दर्स सालसा आशर मीन्स दर्स 13 चैप्टर लेसन 13 गुरफ़तुत तआम मीन डाइनिंग रूम जहाँ पे खाना खाया जाता है। इस्तिमा व तकल्लम खाना खाने का कमरा भी कह सकते हैं। गुरफ़ा मीन्स रूम। अच्छा, अब आगे इस्तिमा व तकल्लम के लिसन एंड स्पीक और से आगे है उसरा दिखाई हुई है कि वो ड्राइंग रूम के अंदर बैठी हुई है। अब पूछा जा रहा है फर्स्ट वन इज़ आइन अल उसरा वेयर इज़ द फैमिली कि फैमिली कहाँ है। आइना मीन्स कि कहाँ, वेयर। तो आंसर है उसरतु अल उसरतु फ़ी गुरफ़तित तआमी द फैमिली इज़ इन द डाइनिंग रूम कि जो उसरा है जो वो है फैमिली है वो खाने के कमरे में है। सानी माज़ा तशरबु अमलू कि व्हाट इज़ अमल ड्रिंकिंग कि अमल जो है वो क्या पी रही हैं। अमलू तशरबुल लबना अमल इज़ ड्रिंकिंग द मिल्क कि अमल जो है तशरबु मीन्स पीना, वो पी रही हैं दूध, अमल दूध पी रही हैं। ये सारे जो है फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस के अंदर इन्होंने पूछे हैं। सालिस इज़ माज़ा याकुलु मोहम्मदुन व्हाट इज़ मोहम्मद ईटिंग कि मोहम्मद क्या खा रहा है। मोहम्मदुन याकुलुल बैज़ा बैज़ा मीन्स एग, मोहम्मद इज़ ईटिंग द एग कि मोहम्मद अंडा खा रहा है। आगे राबे माज़ा तशरबुल उम्मु व्हाट इज़ उम्मी और यू कैन से मदर ड्रिंकिंग कि अम्मी क्या खा रही हैं। अल उम्मु तशरबुल असीरा कि द मदर इज़ ड्रिंकिंग द जूस। अब यहाँ पे असीरा बैज़ा लबना तो आप ये जुबना जो नीचे लिखा हुआ है ये सारे के सारे जो है अरबिक के अंदर इन्हें कहा जाता है मफ़ऊल कहा जाता है। और ये वो चीज़ इनकी सबके ऊपर ज़बर आती है कि कौन खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके ऊपर आप गौर करिएगा। और जितने भी जो खा रहे हैं, जिस तरह जो पी रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जो भी चीज़ होती है उनके ऊपर पेश आती है। जैसे मोहम्मद खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर भी ज़बर आएगी बैज़। ठीक है। अब यहाँ पे अल उम्मु तशरबुल असीरा द मदर इज़ ड्रिंकिंग द जूस कि अम्मी जो है वो जूस पी रही हैं। आगे है माज़ा याकुलुल अबू कि व्हाट इज़ द फादर ईटिंग कि अबू क्या खा रहे हैं। अल अबू याकुलुल जुबना द फादर इज़ ईटिंग द चीज़ कि अबू क्या खा रहे हैं, चीज़ खा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने फैमिली को दिखा दिया खाते हुए। अब हम नीचे देखते हैं उधर रेस्ट। अब यहाँ पे वोकैबुलरी वर्ड है आपके। तो इसमें क्या है, कुर्सी, कुर्सी मीन्स चेयर, चेयर को कहते हैं। मुफर्रिश, मुफर्रिश कहते हैं डाइनिंग क्लॉथ को कहते हैं। आगे है बैज़ा, बैज़ा मीन्स एग यानी अंडा। आगे है शौका, शौका मीन्स फॉर्क जो कांटे वाला चम्मच होता है। मिलआका, मिलआका मीन्स स्पून यानी चम्मच। सिक्कीन मीन्स नाइफ या आप कह सकते हैं छुरी। तबक, तबक मीन्स प्लेट। जुबन, जुबन मीन्स चीज़, जो चीज़ होती है। असीर, असीर मीन्स जूस। फिंजान, फिंजान मीन्स कप, कप को कहते हैं। कूब, कूब मीन्स ग्लास यानी जो ग्लास होता है, उर्दू और इंग्लिश में सेम होता है। अब नेक्स्ट है इस्तेमाल, यू हैव टू यूज़ इट, आपको इस्तेमाल करना है। अब कैसे इस्तेमाल करना है हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, उरीदुल बैज़ा कि आई वांट अ एग, मुझे अंडा चाहिए। तो आगे उम्मी क्या कह रही हैं, तफ़ज़्ज़लिल बैज़ा, तफ़ज़्ज़लिल बैज़ा के प्लीज़ टेक इट, प्लीज़ दे टेक द एग कि आप बराए मेहरबानी, या वैसे हम कहते हैं तफ़ज़्ज़ल मीन्स कि ले लें, अंडा ले लें। तो प्लीज़ टेक इट के तौर के ऊपर आप कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट आप पिक्चर के अंदर देखें तो अमल क्या कह रही हैं, उरीदुल उस असीर, उरीद मीन्स कि आई वांट, मुझे चाहिए। तो उसके उनके अबू कह रहे हैं तफ़ज़्ज़ल। तो अब ये कौन कह रहे हैं, जो फादर है वो कह रहे हैं उरीदुल असीर कि आई वांट द जूस, मुझे जूस चाहिए। तो फिर अमल अपने फादर से क्या कह रही है, तफ़ज़्ज़ल असीर के प्लीज़ टेक द जूस, आप ले लें जूस जो है। असीर इस तरह करके लिखते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है आप इस तरह करके देख के लिख सकते हैं, ये असीर लिखा हुआ है। तो तफ़ज़्ज़ल असीर, अगर लेट्स सपोज ये होता गर्ल के लिए, फेमिनाइन के लिए होता तो हम इन्हें कहते तफ़ज़्ज़ली, तफ़ज़्ज़ली। ठीक है। अब नीचे शायद इस तरह करके फ्यूज हो, हम देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। उरीदुल फिंजान, उरीदुल फिंजान मीन्स कि आई वांट द कप, मुझे कप चाहिए। तो वो कह रहे हैं तफ़ज़्ज़लिल फिंजान कि प्लीज़ टेक द कप यानी आप कप ले लें, बराह मेहरबानी कप ले लें। यानी अबू कह रहे हैं कि मुझे कप चाहिए, तो अमल कह रही है कि आप कप ले लें। फिंजान नीचे लिखा हुआ, आप नीचे से देखिए इजीली लिख सकते हैं उरीदुल फिंजान। तो कह रहे हैं तफ़ज़्ज़लिल फिंजान।
मैं लिल तफज़्ज़लिल फ़ंजान इसलिए पढ़ी हूँ, आप इधर गौर करें तो लाम के नीचे ज़ेर लगी हुई है, लाम के नीचे जो ज़ेर है हम इस लाम के नीचे ज़ेर को हम इधर लाम से मिला रहे हैं, तफज़्ज़लिल फ़ंजान, ठीक है, इसलिए लिल आ रहा है लफ्ज़ बोलने के अंदर। अब ये क्या कह रहे हैं, उरीदू क्या चाहिए, उरीदू तबक, द मदर इज सेइंग कि आई वांट द प्लेट, कि मुझे प्लेट चाहिए। तो उनके बेटे क्या कह रहे हैं, तफज़्ज़लिल तबक, प्लीज़ टेक द प्लेट, लेकिन तफज़्ज़ली क्योंकि वो फीमेल है और वो उन्हें कह रहे हैं प्लीज़ ले लें, तो इसके लिए या लगी है, ठीक है। तो इस तरह करके कहा जाएगा तफज़्ज़ली, तफज़्ज़ल। आयद वासिख। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या बताया है, अब तौआ के साथ कौन से अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तौआ जब अल्फ़ाबेट वर्ड्स के अंदर यूज़ होता है तो किस किस फॉर्म में यूज़ होता है, कैसे कैसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जब आएगा तबक, तबक मीन्स प्लेट, तो तौआ को स्टार्टिंग में कैसे लिखते हैं, मिड में कैसे लिखते हैं और एंड पे। बत्ता मीन्स डक और खैत मीन्स थ्रेड, धागे को कहते हैं। तो इस तरह करके लिखा जाता है। अब नेक्स्ट के अंदर क्या है, लाम। लाम अब कैसे लिखा जाता है, लबन, लबन मीन्स दूध, मिल्क। सुलम, सुलम मीन्स की स्टीयरिंग केस और सीढ़ियाँ जो होती हैं। हबल, हबल मीन्स रोप या रस्सी। तो लाम देखें स्टार्टिंग में, स्टार्ट में, मिड में और एंड के ऊपर कैसे करके इन लोगों ने यूज़ किया है वो आप इजीली देख सकते हैं और उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नीचे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ प्रैक्टिस करने का, वहाँ पे लिख सकते हैं वाओ। अब वाओ उन्होंने यूज़ किया कूब के अंदर, मिड के अंदर है। कूब मीन्स ग्लास, ऊद मीन्स फ्लूट और उसफूर मीन्स चिड़िया या स्पैरो। तो यहाँ पे देखें कैसे कैसे वाओ का इस्तेमाल किया है, मिड के अंदर ही तीनों में इस्तेमाल हुआ है और आप यूज़ करने का तरीका देख सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने दिखाया है, आई थिंक वाओ होगा क्योंकि तीनों में वाओ का इस्तेमाल हुआ है। उरूसा, जी वाओ का ही यूज़ है। उरूसा मीन्स डॉल, सूरा मीन्स पिक्चर, खुरतूम मीन्स वाटरिंग पाइप। तो वाओ इसके अंदर भी मिड में ही यूज़ हुआ है, आप देख लें कैसे यूज़ होता है जब किसी वर्ड के साथ मिलता है ये अल्फ़ाबेट, तो कैसे करके यूज़ होगा किसी और अल्फ़ाबेट के साथ मिलके। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या बता रहे हैं, ओंज़ुर व तकल्लम, केलो कैन से और स्पीक। अब फर्स्ट है हल तुरीदु शौकता, कि डू यू वांट द फॉर्क, कि क्या आपको फॉर्क चाहिए, कांटे वाला चम्मच आपको चाहिए। तो आप कहेंगे नाम, जी यस। तो आपसे वो कहेंगी तफज़ल, अमल के लिए अपने अब अपने फादर से पूछ रही हैं कि या अबू, ओ फादर, कि ओ अबू, हल तुरीदु शौकता, डू यू वांट द फॉर्क, क्या आपको ये चम्मच चाहिए। तो अबू कह रहे हैं नाम, जी मुझे चाहिए। तो वो आगे से कह रहे हैं तफज़ल प्लीज़ टेक इट, यानी आप ले लें। तो आगे से फादर्स को क्या 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 रिप्लाई करेंगे, शुक्रन, यानी थैंक यू। हम लोग कहते हैं ना किसी को शुक्रन, तो इस तरह करके शुक्रन। तो आंसर के अंदर इस तरह करके कहेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, अब जो है वो पूछ रही हैं अपने बेटे से पूछ रही हैं हल तुरीदु लबनन, डू यू वांट द मिल्क, कि क्या आपको दूध चाहिए। तो वो कह रहे हैं नाम यस, जी मुझे चाहिए। तो आगे रहे तफज़ल प्लीज़ टेक, और आगे वो क्या कह रहे हैं, शुक्रन यानी थैंक यू। आगे क्या है, अब पूछ रहे हैं, अब अबू से पूछ रहे हैं, अबू से पूछा जा रहा है हल तुरीदु सिक्कीनन, डू यू वांट द नाइफ। तो कह रहे हैं नाम, मैं आपको लिख के बताती हूँ यहाँ पे किस तरह का। वो अबू से पूछ रही हैं हल तुरीदु सिक्कीनन, ता का इस तरह करके हल तुरीदु सिक्कीनन। आगे से कह रहे हैं नाम यश। तो आगे रहे तफज़ल प्लीज़ टेक, और प्लीज़ टेक इट, तफज़ल तफज़ल प्लीज़ टेक इट। आगे क्या कह रही है, शुक्रन, उनके फादर क्या रिप्लाई कर रहे हैं, शुक्रन। आगे हल तुरीदु तबक, डू यू वांट द प्लेट, किस तरह लिखा जाएगा, हल तुरीदु तबकन। मैंने आपको पहले बताया था कि तबकन आएगा, जो चीज़ दी जा रही है, अब क्या चीज़ वो मांग रहे हैं, प्लेट मांग रहे हैं ना, तो तुरीदु तबकन हो जाएगा, दो ज़बर, हल तुरीदु तबकन। आंसर में होगा नाम, नाम सारी जगह लिखा आप देख सकते हैं। तो अभी तक कहा जाएगा तफज़ल, क्योंकि बॉय आपस में बात करें, वो मैस्कुलाइन बात करें तो तफज़ल। अगर फेमिनाइन होती, अगर मोनस होती तो हम कहते तफज़ल। ये भी सारे जिनको भी दिया जा रहा है तो तफज़ल के तौर पे है, तफज़ल प्लीज़ टेक इट। और आगे से वो क्या कह रहे हैं, शुक्रन यानी थैंक यू। आगे क्या है, हल तुरीदु कुर्रा, हल तुरीदु कुर्रातन, यहाँ पे कुर्रातन आ जाएगा, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, इस तरह यहाँ पे
हल तुरीदु ठीक लिखा है, कुर्रतन पे 2 ज़बर आ जाएगी, हल तुरीदु कुर्रतन, आंसर हो जाएगा नाम। फिर यहाँ पर आएगा तफज़ल मीन्स प्लीज़ टेक, तफज़ल। फिर आगे हो जाएगा शुक्रन यानी थैंक यू, यहाँ पे तफज़ल ही नहीं है, तफज़ल आएगा। नेक्स्ट पूछ रही है मदर, पूछ रही है हल तुरीदु मौज़न, मौज़न, हल तुरीदु मौज़न, तो कह रहे हैं नाम, कह रहे हैं फिर तफज़ल, यहाँ पे भी आ जाएगा तफज़ल यानी प्लीज़ टेक, और आगे आ जाएगा शुक्रन, शुक्रन ये इस तरह करके लिखा जाता है, शुक्रन, शुक्रन यानी थैंक यू, कि क्या आपको केला चाहिए, डू यू वांट द बनाना। आगे नेक्स्ट क्या है, उक्तुब, यू हैव टू राइट द अल्फ़ाबेट्स, मिसिंग अल्फ़ाबेट्स, जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखे हुए वहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या है, उन्ज़ुर इला सूरा, लुक एट द पिक्चर, यानी पिक्चर को देखें जो तस्वीरें दी गई हैं, सुम्मा अकमिल कलिमा, फिर आप उस वर्ड को कंप्लीट करें, एंड कंप्लीट द वर्ड बिहरफी मिन हरूफ लती फ़ी दायरा फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स विच आर इन द सर्कल, कि उन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए जो इस दायरे के अंदर लिखे हुए हैं, तो लाम बा और खा। अब देखते हैं, फर्स्ट इज़ बाब, बाब के अंदर बा अल्फ़ाबेट मिस है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, बा यानी डोर। नेक्स्ट है हुरूफ, हुरूफ मीन्स शीप, खा इज मिसिंग। आगे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा मिस हुआ हुआ, तबक है, जस्ट वेट, इन्होंने गलत क्यों लिखा है, खुरतुम क्यों लिखा है इसको, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे आना चाहिए था तबक, और खुरतुम तो वाटरिंग पाइप होता है, तो यहाँ पे तबका, तबक, और अगर यहाँ पे पिक्चर लिखी होती है उन्होंने खुरतुम की, ये हमने खुरतुम खुद ही से बना लिया जिसमें से पानी निकल रहा है, तो फिर यहाँ पे खा आ जाता, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, लबन, लबन इन्होंने लिखा हुआ है, लाम इसका मिस था, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस, लबन लिख दिया। अब नेक्स्ट में है खैत, खैत मीन्स थ्रेड, धागा, तो खा ये आ गया, और द लास्ट वन इज़ ताविला मीन्स टेबल, और ये तो आपका लिखा गया। तो जो मिसिंग अल्फ़ाबेट्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। इसके साथ ही आई थिंक आप लोग का चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही अगर आप लोग कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ देखना ना भूलिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, मास्सलामा।